जय माता शाह, जय श्री कर्ण जी महाराज की। आइए, आपका स्वागत है श्री कर्ण माता फैमिली चैनल में। अभी हमने जो 5-6 दिन पहले आवड़ माता के बारे में पूरा इतिहास बताया था। अभी 5-6 दिन किसी अन्य कार्य में व्यस्त रहा, मैं आपको ये इतिहास का कड़ी बराबर बता नहीं पाया। इसी तरह मैंने आपको सवेरे माँ के आर्थिक दर्शन डेली भेजता हूँ, माँ की कृपा से ही। ये 2 मिनट का समय आप रोज निकाला करें, ताकि मैं माँ की हर स्थान की आरती भेजने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ आरतियां हैं जो क्या है कि लेट पहुंचती है। तेमड़ा देश में भाखर की आरती है, वो 6 बजे के बाद होती है। कुछ मोखा की है, और सबसे सर्वप्रथम 4 बजे करणी मंदिर देश में आरती हो जाती है, वो तो पहले आ जाती है। तो सारी इकट्ठी करके एक साथ भेजता हूँ करीब 7:30 बजे तक। ये 2 मिनट समय आप डेली निकालें और दर्शन लाभ ले माँ की आरतियों के। आवड़ माता का जो मैं बताया इतिहास आपको, आवड़ माता का अवतार लेना, फिर आवड़ माता का नागरिक रूप बनना, फिर सिंह रूप बनना, सिंगनी बन के नूरन का वध करना, फिर जो आंकड़ा समुद्र था उसको सोखना, फिर नूरन का वध करना, भाई मेरे के बाद जीवनदान दिया, इतिहास आप बताऊंगा आपको। और उसी दौरान मां तेमन राक्षस जो वध किया था जैसे में भाकर पर, जहां अदरशिला तारणशिला वो पूजनीय दर्शनीय है। इसी कड़ी में आज आपको इतिहास बता रहा हूं घंटियाली राक्षस के बारे में। जब तन्नोटराय माता वहां से पधारे थे, तो ये घंटियाली माता का जो मंदिर है जैसलमेर से 115 किलोमीटर दूर, और वहां से 5 किलोमीटर दूर है तन्नोट माता, जो वही बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये, जहां पर जो पाकिस्तान ने 1965 में आक्रमण किया था, उसका इतिहास एक दिन पूरा बताऊंगा। तो घंटियाली माता नाम ये कैसे हुआ? माँ का नाम घंटी राक्षस को मारने से हुआ। तो उसमें इस स्थान में क्या है कि ये भयंकर बहुत बड़ा असुर था, जिसका नाम घंटिया नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसके गले में इतनी बड़ी भयंकर गांठ थी, मवाद भरी हुई, बहुत बड़ी भारी भरकम। और वह असुर जब चलता था ना तो शरीर से वो गांठ इतनी बड़ी और मवाद भरा हुआ था कि वो जमीन के टकरा टकरा के आवाज चलती थी, कभी इधर कभी उधर। उसकी इतनी भयंकर आवाज होती थी कि जो भी पास छोटे मोटे गांव थे सुनसान, उस समय तो आवाज गूंजती थी, तो उस आवाज से लोग भयभीत हो जाते थे। और वह भोजन की तलाश में इधर उधर मवाद गांठ उठी है, कभी इस पार, कभी इधर कभी इधर कभी इधर घूमता रहता था। और जहां मनुष्य मिल गया वो उस समय खा जाता था। और उस टाइम जनता में, तो वहां के जो लोग बस प्रजा बसे होते, उनके इतने अत्यंत दुखी थे कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। फिर गांव वालों ने एक इकट्ठे होकर राय सलाह की कि क्यों ना रात्रि में हम सभी बैठ के पहरा देवें। क्योंकि वो राक्षस में एक कमी थी कि जो ज्यादा अगर झुंड में मनुष्य को कहीं भी देख लेता था तो उस समय उसको आक्रमण नहीं करता था, और वो ताक में रहता था कि कब भी इनमें से कोई अकेला हो, दूर हो, या मुझे मिल जाए कहीं एकांत में, तो मैं उसको खा लूंगा। और जब भी कोई अकेला मिलता उसको नहीं छोड़ता। ऐसे भयंकर दैत्य को जब माँ के सामने लोगों की विपदा सामने आई, लोगों को भय लगा भाई इसका वध नहीं हो तब तक ये जनता यहाँ की सुखी नहीं हो सकती, इनसे भय नहीं निकल सकता। तो मां उस भयंकर दैत्य राक्षस को घंटिया पकड़ कर उसकी और क्षण भर में मार गिराया। तो मां की शक्ति अपरंपार है, और मां आवड़ का रूप, अवतार रूप। तो उस घंटी राक्षस को वध करने से ये घंटियाली माता। और फिर मारने के बाद वहां के सब लोगों ने मिलकर के क्या किया कि उसको जमीन में वहीं गाड़ दिया कि ये वापस कभी इसका दोबारा जन्म ना हो, वापस निकलने पाए, ठीक इसके लोग भय बस वहीं खत्म हो जाए। फिर उसी स्थान पर ये तो आसपास हो सकता है उसकी याद में उसके घंटी राक्षस मारने के कारण घंटियाली माता बने, और वहां माँ का एक मंदिर बना दिया और घंटियाली माता नाम से प्रसिद्ध हुए। क्योंकि घंटियाली राक्षस को मारने से घंटियाली राय
या तेमड़े को मारा, तेमरा यानी मारा गया तेमड़ा राय, तो ये घंटियाली माता नाम प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान समय में इसी स्थान पर जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था 1965 में, तो उस समय पाकिस्तानी सेना ने तन्नोट में बहुत बम गिरे, जो बम आज तक वैसे वैसे पड़े हैं, एक भी फटा नहीं। उसका इतिहास मैं तन्नोट राय माता इतिहास बताऊंगा। तो वहां से पाकिस्तानी सेना बाद में कूच करते करते घंटियाली तक पहुंच चुकी थी, और यहाँ अपने पूरे इकट्ठे एक साथ पहुंचे शिविर के रूप में। तो वहां के सबके मुंह से, जैसे वहां के कई मुंह जो खंडित किया उन्होंने, अभी चित्र दिखाऊंगा, उसके बाद में सबके मुंह से खून निकलना प्रारंभ हो गया, और उनमें से एक भी बचा नहीं, सारे मृत्यु को प्राप्त हुए। और इस घटना के बाद लोगों मां के प्रति इतनी आस्था बढ़ी, और इतनी आजकल भीड़ हो रही है तनोट राय माता में। और वो जो तनोट राय जाते हैं वो घंटियाली होके जाते हैं, तो 105 किलोमीटर 115 किलोमीटर जैसलमेर से घंटियाली माता, और वहां से 5 किलोमीटर है तनोट राय माता, वहां लोग दर्शन कर जाते हैं। और अभी वहां फौजी तो तन्नोट राय की माता की व्यवस्था करते हैं, दर्शन आरती पूजा नित्य क्रम बना रखा है, वही फौजी व्यवस्था करते हैं घंटियाली माता। और घंटियाली माता का इतना रमणीक स्थान, और ऐसे मन को भाएगा आपको। ये मिट्टी के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए माँ के मंदिर पास में ही, और वहां से तन्नोट राय पहुंचते हो, वहां रहने की सुविधा, इससे आश्रम बना के कमरे, धर्मशालाएं आधुनिक युग के हिसाब से, हर तरह के लोग वहां रह सकते हैं, हर तरह की उनको व्यवस्था मिल सकती है। और वहां की जो पूजा पाठ है वो आपके दिन पूरा वृत्तांत बताऊंगा, तनुण राय बताऊंगा। बहुत ही आपको मन को इतना अच्छा लगेगा कि फौजी में एक तो अनुशासन, और उस अनुशासन के तहत ही वह माँ की पूजा पाठ नियमित समय अनुसार, और पूरा काम सिस्टम में। ये जो घंटियाली माता का आज मैंने बताया आपको, यह घंटियाली माता का इतिहास। घंटियाली राक्षस को मारने से घंटियाली राय माता बने। और आवड़ माता के जितने भी मंदिर हैं सारे जैसलमेर के इर्द गिर्द हैं। कोई 30 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर दर्शन होते हैं। तो आज के कल मैं आपको फिर एक नए इतिहास आपके साथ बताऊंगा। और अभी आपने हमारा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जहां तक हो सके भक्तों तक आप ये दर्शन लाभ भेजें, ताकि वो इनका दर्शन लाभ भी सके, और आप माँ अच्छी कृपा बनी रहे। जय माता जी, जय तेवड़ा राय माता की।